हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा देशमुख। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। तो मैं आई हूँ ऋषिकेश में। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे जानकी सेतु। ऋषिकेश का जानकी सेतु इन दिनों शहरों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल G20 बैठक के दौरान ऋषिकेश की जानकी सेतु को काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया था। शाम के समय तो जानकी सेतु का नज़ारा और इस पुल के ठीक सामने के नज़ारा जगमगाती हुई लाइट से काफ़ी सुंदर प्रतीत होते हैं। जानकी सेतु गंगा नदी पर बना एक पुल है। इसकी लंबाई करीब 270 मीटर है। इसका निर्माण मार्च 2013 में शुरू हुआ था और 20 नवंबर 2020 को इसका लोकार्पण किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया था। इस पुल से ऋषिकेश के सर्वाश्रम और परमार्थ निकेतन में आसानी से जाया जा सकता है। इस पुल के पास इंदिरा प्रियदर्शिनी पार्क और योग पार्क बना है। जानकी झूला वास्तुकला की बारीकियों और सांस्कृतिक महत्व दोनों का प्रमाण है। जानकी सेतु ऋषिकेश में पहला 3 लेन वाला पुल है। बीच वाली लेन 2 पहियों वाहनों और छोटी गाड़ियों के लिए है और साइड लेन पैदल चलने वालों के लिए है। जानकी सेतु से हमने परमार्थ निकेतन भी देखा। परमार्थ निकेतन भारत देश के उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश में स्थित एक आश्रम है। हिमालय की गोदी में ये आश्रम स्थित है। परमार्थ आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। इसमें 1000 से भी अधिक कक्ष है। आश्रम में प्रतिदिन प्रभात की सामूहिक पूजा, योग एवं उद्यान, सत्संग, व्याख्यान, कीर्तन, सूर्यास्त के समय गंगा आरती आदि होती है। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा एवं आयुर्वेद प्रशिक्षण आदि भी दिए जाते हैं। आश्रम में भगवान शिव की 14 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। आश्रम के प्रांगण में कल्पवृक्ष भी है। जानकी झूला के पास स्थित यह स्थान आध्यात्मिक खजानों से भरा हुआ है, जैसे त्रिवेणी घाट जो अपने शांत वातावरण और दैनिक गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। गीता भवन की खोज करें, जहां भगवत गीता के श्लोक दीवारों पर सजे हुए हैं, जो चिंतन के लिए एक शांत स्थान प्रदान करते हैं। सर्वाश्रम और परमार्थ निकेतन जैसे प्रतिष्ठा आश्रमों की निकटन उन लोगों के आकर्षित करती है जो शांति और ज्ञान की तलाश में है। जानकी झूला पार करना पवित्र गंगा के किनारे ऋषिकेश के आध्यात्मिक और प्राकृतिक चमत्कारों के माध्यम में से एक आकर्षक यात्रा का वादा करता है। अब मैं पहुंच गई हूँ राम झूला। इसे राम झूला क्यों कहा जाता है? इसे राम झूला कहा जाता है क्योंकि इसे प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य रामायण के नायक भगवान राम के नाम पर राम झूला कहा जाता है। शुरू में यहाँ केवल एक ही पुल था जिसे लक्ष्मण झूला कहा जाता था, जो राम के भाई लक्ष्मण की स्मृति को समर्पित है। राम झूला गंगा नदी पर बना एक लोहे का झूला है जो भारत के उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश शहर के केंद्र से 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह पुल टिहरी गढ़वाल जिले में मुनि की रेती के शिवानंद नगर क्षेत्र में है। ये पुल मुनि की रेती में बने शिवानंद आश्रम को गीता भवन, परमार्थ निकेतन और सर्वाश्रम में बने मंदिरों से जोड़ता है। इस पुल पर मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति है। यह पुल ऋषिकेश के सर्वाधिक पहचाने जाने वाले चिन्ह में से एक है। राम झूला की संरचना और बनावट गंगा पर 2 किलोमीटर आगे बने लक्ष्मण झूले जैसी है। राम झूला ऋषिकेश के 2 सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। गीता भवन राम झूला पार करते ही है। यह अपनी दर्शनीय दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। राम झूले से गंगा नदी के मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। ये पुल लोहे से बना हुआ है। राम झूला ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध चिन्हों में से एक है। राम झूला और लक्ष्मण झूला शहर की समृद्धि, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रवेश द्वार है। लक्ष्मण झूला से राम झूला तक पैदल चलकर जाने पर ऋषिकेश के जीवंत जीवन का अनुभव होता है। राम झूला और लक्ष्मण झूला टूरिस्टों को काफ़ी आकर्षित करता है।
ऋषिकेश के राम झूला पर श्री प्राचीन हनुमान मंदिर है। ये एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान हनुमान, भगवान राम, माता सीता और भगवान शिव की मूर्तियां हैं। मान्यता है कि भगवान हनुमान ने ऋषि मुनि रामदास जी के तप से प्रसन्न होकर यहाँ दर्शन दिए थे। इस मंदिर में हर दिन शाम के समय भजन कीर्तन होता है। सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है और शाम से संध्या काल आरती 7 बजे शुरू होती है। भक्त अपनी इच्छा लेकर भगवान के दरबार में आते हैं। राम झूला देखने के बाद हम गए ऋषिकेश के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट चोटीवाला में। चोटीवाला रेस्टोरेंट बहुत सालों से ऋषिकेश के सर्वाश्रम के पास में स्थित है। यहाँ की पहचान है यहाँ मिलने वाला सात्विक आहार और यहाँ मौजूद चोटी वाले बाबा। अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो अपने प्रियजनों के साथ एक बढ़िया भोजन का अनुभव आप यहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।